नमस्कार ट्रेनीज। मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी चैनल पे। तो ट्रेनीज अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 55 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं ये फिटर सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी के हैं जो सेमेस्टर 4 मॉड्यूल 2 में दिए हैं रिपेयरिंग टेक्निक के अंतर्गत। रिपेयरिंग टेक्निक का एक वीडियो हमने इससे पहले ही बनाया था, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे थे। जिन्होंने पहली वीडियो देखी है वो पाएंगे कि जो कॉन्सेप्ट्स हमने आपको उस वीडियो में बताए थे वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस वीडियो में काम आएंगे। ठीक है, आपके आधे क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट से आज सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो। ठीक है, तो ये जो रिपेयरिंग टेक्निक है इसमें हम किस किस के बारे में पढ़ रहे हैं, हम गियर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, पुलिस के बारे में पढ़ रहे हैं, आपका जो बेसिकली पावर ट्रांसमिशन है पूरा, क्लच हो गया, गियर हो गया, चेन हो गई। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पूरा ये स्टडी मटेरियल है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। तो देखिए पहले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर, गियर का नाम क्या है। एक बात मैंने कल भी रिपीट करी थी, आज रिपीट कर रहा हूं। कई बच्चे आईटीआई में ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे क्या करते हैं, फिगर वाले क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। वो सोचते हैं फिगर वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, मगर एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, कई सालों से मैं भारत स्कूल को लेके वीडियो बना रहा हूँ। निमी जो है फिगर बेस्ड क्वेश्चन, फिगर का मतलब चित्र वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है। ऐसा समझ लीजिए पूरे पेपर में आपको 20% क्वेश्चन फिगर वाले मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से कोई भी चित्र दे दिया जाएगा और आपको उसमें या तो फिगर पहचानना होगा या और कुछ करना होगा। तो फिगर वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, इनको जरूर देख के जाएं। तो देखिए इस गियर का आपको नाम बताना है क्या है। कल हमने डिस्कस किया था मिट्रे गियर। मिट्रे गियर मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करते हैं मगर वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप उनको पहचान लेंगे, कल हमने डिस्कस किया था। बाकी ये जो फिगर है ये हाइपोइड गियर का है। ठीक है, हाइपोइड गियर में ध्यान रखिएगा एक छोटा सा गियर होगा और एक बड़ा सा गियर होता है, और बाकी ये भी आपस में 90 डिग्री में होते हैं। एक तरह के बेवल गियर्स ही होते हैं ये भी। ठीक, तो उनको हाइपोइड गियर कहते हैं। वैसे बेवल गियर क्या होता है, जैसे एक गियर हमारा ये है इस तरह का, ठीक है, और दूसरा गियर यहाँ पे इस तरह का है। तो जब इनकी एक्सेस 90 डिग्री में होती है तब इनको बेवल गियर, जैसे एक एक्सेस इसकी हो गई, एक एक्सेस इसकी ये हो गई, तो 90 डिग्री में हम बेवल गियर्स यूज करते हैं। मिट्रे गियर्स क्या होते हैं, वो भी 90 डिग्री में ही होते हैं, बस वो दोनों गियर बराबर होते हैं। जैसे उसका कल क्वेश्चन आया था हमारा मिट्रे गियर्स का, तो मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए ये मिट्रे गियर है, दोनों बराबर हैं देखिए। ठीक है, बाकी हाइपोड गियर आपने आज देख ही लिया है, ये हाइपोड गियर हो गया हमारा। ठीक, अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ कॉपर ओर, कॉपर के अयस्क का नाम क्या है। ठीक है, वो कौन सा ओर है जिससे कॉपर हमको मिलता है। तो ऑप्शन ए है गैलेना, ऑप्शन बी है ब्लेंड, ऑप्शन सी है बॉक्साइट, ऑप्शन डी है मेल्साइट। ठीक है, ये कल भी हमने डिस्कस किया था। तो जो गैलेना होता है, कल पूछा था कि गैलेना कौन सा ओर होता है, तो गैलेना का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था PbS, ये होता है लेड का ओर, गैलेना। ठीक है, जो ब्लेंड होता है बेसिकली इसको हम जिंक ब्लेंड बोलते हैं, ये जिंक का ओर होता है। जो बॉक्साइट होता है, फिर कह रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कहीं भी आप जाएंगे कंपटीशन में, ये होता है अल्यूमिनियम का ओर, बॉक्साइट। और जो हमारा मेल्साइट होता है ये किसका ओर होता है, ये कॉपर का ओर होता है। ठीक है, मेल्साइट कॉपर का ओर है, तो इसको बहुत ध्यान से याद करेंगे आप, मेल्साइट कॉपर का ओर है। विच आर द अलॉयज ऑफ ब्रास मेटल, पीतल धातु के अलॉय क्या हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सीधा आपको आंसर बताना चाहिए। ठीक है, पीतल धातु के अलॉय क्या हैं। अपना जो यूपी में शहर है मुरादाबाद, वो पीतल नगरी उसको कहा जाता है। शुरू से ही वहां पे बहुत प्राचीन समय से वहां पे ब्रास वेयर्स पीतल का काम होता आ रहा है। ठीक, तो जो पीतल होता है किसका किसका अलॉय होता है, ये होता है कॉपर प्लस जिंक। जब आप कॉपर में जिंक मिलाते हैं तब आपको पीतल मिलता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, एक तो ब्रास बहुत इंपॉर्टेंट है पीतल, और दूसरा कांसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कांस से पदक भी मिलता है ना, तो वो भी कांसा ही होता है वो। ठीक है, कांसे के बर्तन भी आपने देखे होंगे। तो अगर आपको कांसा बनाना है तो आप क्या करेंगे, कॉपर में टिन का मिक्सचर करेंगे। ठीक है, कॉपर में टिन मिलाएंगे, तब आपका क्या होता है, कांसा बनता है, ब्रॉन्ज। ठीक, और अगर आपको बेल, एक सुना होगा आपने बेल मेटल, तो बेल मेटल भी बेसिकली यही होता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड वाइडली इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन ए है हल्का वजन, ऑप्शन बी है हार्ड और ब्रिटल, ऑप्शन सी उच्च तन्यता ताकत,
ऑप्शन डी कम तापीय चालकता। तो जब हम एयरक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं तो जनरली उसमें बहुत ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि हर जगह हम एल्यूमिनियम का ही यूज़ करें। जैसे रिवेट्स वाला एक क्वेश्चन था ईडी में, मैंने आपको बताया था, इंजीनियरिंग ड्राइंग की हमने प्लेलिस्ट में अपनी ऐड की है वो वीडियो, ठीक है। उसमें क्वेश्चन है कि एयरक्राफ्ट में हम कौन सा रिवेट्स यूज़ करते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को हम एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका वजन बहुत हल्का होता है। तो वजन जितना हल्का होगा उसको हमको उड़ाने में चढ़ाने में उतनी ज़्यादा आसानी रहती है, ठीक है। तो हल्के वजन के कारण हम एल्यूमिनियम का यूज़ एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गैलेना। अयस्क गैलेना से निकाला गया धातु का नाम क्या है। गैलेना से हम क्या निकालते हैं भाई, अभी बताया था मैंने आपको, लेड, ठीक है। लेड, सॉरी हाँ, लेड हम निकालते हैं गैलेना ओर से, पीबीएस इसका फॉर्मूला होता है गैलेना। टिन की ओर होती है कैसिस्टराइट, ठीक है, उससे टिन निकलता है। कॉपर की आपको बताया था मेल्साइट, और एल्यूमिनियम की क्या होती है, बॉक्साइट। अगर कोई मेरे से पूछे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, तो मैं फिर रिपीट करूंगा, एल्यूमिनियम की जरूर याद रखिएगा, बॉक्साइट। ये आपसे कई बार कई कॉम्पिटिशन्स में ही पूछेंगे। सबसे ज्यादा अगर कोई और पूछी जाती है तो एल्यूमिनियम की पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच मेटल अलॉयज इज यूज टू मेक फ्रिक्शन बियरिंग, ठीक है। फ्रिक्शन बियरिंग में कौन से मेटल का अलॉय यूज किया जाता है, फ्रिक्शन बियरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है टिन, ऑप्शन बी है निकेल, ऑप्शन सी है क्रोमियम, ऑप्शन डी है बेबिट मेटल। तो इनमें से कौन सा वो अलॉय है जो हम फ्रिक्शन बियरिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इसके जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाएंगे आपके। इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, कौन से मेटल का मिश्र धातु है। तो टिन क्या है, मिश्र धातु नहीं है। निकेल भी मिश्र धातु नहीं होता, क्रोमियम भी मिश्र धातु नहीं होता। मिश्र धातु क्या होता है, जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिला के एक कोई नया मेटल बना रहे हैं तो उसको हम मिश्र धातु बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। जैसे हमने कॉपर में जिंक डाला तो हमको क्या मिल गया, पीतल मिल गया, ठीक है। तो ये पीतल मिश्र धातु कहलाएगा। मगर कॉपर और जिंक थोड़ी मिश्र धातु कहलाएंगे, वो तो खुद में एक मेटल है, ठीक है। तो जब हम दो मेटल मिलाएंगे, जो हमको तीसरा नया मेटल मिल रहा है उसको हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कांसा हो गया, कॉपर में आपने टिन मिला दिया, ठीक। उसी तरह से टिन भी आपका खुद में मिश्र धातु नहीं है, निकेल भी नहीं है, क्रोमियम भी नहीं है। क्या है इसका आंसर, बेबिट मेटल, ठीक है। कल भी हमने डिस्कस किया था बेबिट मेटल में क्या क्या होता है, कॉपर होता है, टिन होता है, जेडन होता है, और एंटीमनी होता है। ये कल भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन बियरिंग बनाने काम आता है, ये थोड़ा सॉफ्ट मेटल होता है। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकल। निकल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, गलनांक क्या है। तो उसको आपको याद करना पड़ेगा, 1450 डिग्री सेल्सियस हमारा निकल का मेल्टिंग पॉइंट होता है। और अगर कोई आयरन का पूछे तो आयरन का लगभग लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस याद रखिए, ठीक है। कहीं कहीं पे इसको 1380 या फिर इसी के आसपास रहता है, जनरली 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको मिलेगा जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जो निकल का है कितना है, 1450 डिग्री सेल्सियस है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच मेटल इज यूज टू मेक एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट लाइक प्लोज एंड ब्लेड्स। कृषि उपकरण जैसे हल और ब्लेड बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कृषि, जनरली हमारे आईटीआई में जो बच्चे आते हैं वो जनरली जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं, तो आपने कृषि उपकरण हल वगैरह देखे होंगे, हल जो ब्लेड वगैरह होते हैं ट्रैक्टर के, तो कौन से स्टील के बने होते हैं। तो ऑप्शन ए है निकल स्टील, ऑप्शन बी सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन सी क्रोमियम स्टील, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मैंगनीज स्टील के वो बने होते हैं, ठीक है। इसको याद करिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच मेटल पाउडर इज यूज इन कैलोराइजिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ स्टील कंपोनेंट। स्टील घटक के क्षरण को रोकने के लिए किस धातु के पाउडर का उपयोग कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किया जाता है, ठीक है। किस मेटल को हम ऊपर कोटिंग करते हैं जिससे उसमें जंग ना लगे स्टील में, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है जिंक का, जिंक पाउडर, ऑप्शन बी निकल पाउडर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम पाउडर, ऑप्शन डी क्रोमियम पाउडर। तो इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम पाउडर। जनरली जो हम लोग पेंट वगैरह करते हैं घर में, आपने देखा होगा, तो उसको एल्यूमिनियम पेंट भी बोल दिया जाता है कई बार, ठीक है। फिटर वाले जो होंगे जो जॉब्स वगैरह में अपनी करते हैं तो उसको एल्यूमिनियम पेंट भी हम बोल देते हैं, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा एक डब्बा होता है, डब्बे में ऊपर से पाउडर अलग से आता है, ठीक है, और नीचे लिक्विड रहता है, दोनों को मिक्स करके हम लगाते हैं, तो वो भी इसी का कैलोराइजिंग का उदाहरण है। बाकी इंडस्ट्रियल लेवल पे ये इस तरह से किया जाता है। ये देखिए कैलोराइजिंग किए गए पाइप्स हैं,
ठीक, वो तो एक बेसिक पर्पस हो गया, मगर हमको अगर असल में इंडस्ट्री में करना होता है तो उसमें हीट ट्रीटमेंट वगैरह भी इन्वॉल्व रहता है। तो ये कैलोराइजिंग किए गए पाइप्स हैं, देखिए। ठीक है, ये अल्यूमिनियम पाउडर से किया जाता है। तो अल्यूमिनियम पाउडर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच टाइप ऑफ ब्रास शीट इज यूज फॉर डीप ड्राइंग। डीप ड्राइंग के लिए किस प्रकार की पीतल की शीट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है मूल पीतल, ऑप्शन बी नेवल पीतल, ऑप्शन सी कार्ट्रिज पीतल, ऑप्शन डी मानक पीतल। तो अगर हमको डीप ड्राइंग करनी है, डीप ड्राइंग ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे डीप ड्राइंग देखिए क्या होती है, जैसे इस तरह से एक यहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक, इसके ऊपर हमने मेटल की शीट रख दी और यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल गड्ढा होता है इस तरह से। ठीक है, एक कैविटी हम बना देते हैं, डाई वगैरह। ठीक, यहाँ से ऊपर से हमारा पंच आता है, पंच में शेप बना होता है, तो यहाँ पे जोर से इसको मारते हैं। तो जब इस शीट को हम जोर से मारेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से बन जाएगा। तो इसको डीप ड्राइंग बोलते हैं। तो इस ऑपरेशन में हम कौन से तरह का ब्रास का यूज़ करते हैं। ब्रास क्या होता है, Cu+Zn का अलॉय होता है, ठीक है, कॉपर और जिंक का। तो ये भी अलग अलग तरह का होता है। अगर आप कॉपर और जिंक का अगर परसेंटेज चेंज करेंगे तो आपको अलग अलग तरह के ब्रास मिलते हैं। तो जो हमारा कार्ट्रिज ब्रास होता है ये डीप ड्राइंग में यूज किया जाता है। तो 64 का सी कार्ट्रिज ब्रिज इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच टाइप ऑफ ब्रॉन्ज मेटल हैज एक्सीलेंट एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज। किस प्रकार की कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको याद करिए, फॉस्फर ब्रॉन्ज जो होता है इसमें एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम बियरिंग्स वगैरह में भी यूज करते हैं। कांस्य देखिए आ गया है, कॉपर प्लस टिन का ये अलॉय होता है। ठीक है, कांसा। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज राइट आंसर है, इसको हम बियरिंग्स वगैरह में भी उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कपलिंग से रिलेटेड है। कपलिंग का नाम क्या है। ठीक है, चित्र देख के आपको कपलिंग पहचाननी है। तो मैंने आपको कल यूनिवर्सल कपलिंग के बारे में बताया था। जैसे एक शाफ्ट हमारी ये आई, ठीक है, इसमें इस तरह से एक हुक यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे एक डंडा है, ठीक है, और इसके यहाँ पे दूसरा एक इसी तरह से लगा होता है। ठीक है, आपको इस तरह का दिखेगा समथिंग। ठीक, बेसिकली अगर इसको थोड़ा उस तरह से बनाऊं तो ये बेसिकली इस तरह का होता है एक। ठीक है, एक रॉड यहाँ से कनेक्ट हो गई और एक रॉड इसके इधर से कनेक्ट हो गई। तो ये ऊपर नीचे कहीं भी मूवमेंट कर सकता है। देखिए जैसे यहाँ पे फिगर में है, ये देखिए एक रॉड हमारी इधर से आ रही है, एक रॉड इसके पीछे से गई होगी, तो आपस में इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ये जो होता है हमारा जो ऑटोमोबाइल होता है इसको हुक्स जॉइंट भी बोलते हैं। जो नीचे आपने देखा होगा ना, ट्रक के पीछे इस तरह से गोल गोल बड़ा सा बना रहता है इस तरह का, एक्सल में उसके फिर यहाँ पे टायर लगे रहते हैं। ट्रक के पीछे बहुत बड़ा दिखता है और छोटे मोटी गाड़ियों में भी ऐसे होता है ये। तो यहीं पे इसके पीछे ये हुक्स जॉइंट ही लगा रहता है, यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक, तो ये यूनिवर्सल कपलिंग का डायग्राम है। विच और इज एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्यूमिनियम। कौन सा अयस्क अल्यूमिनियम का निष्कर्षण है। तो बताइए, मैंने आपको बताया था अल्यूमिनियम कहां से निकालते हैं हम, बॉक्साइट से। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लेडेड गन मेटल ऑफ कॉपर जिंक एंड टिन। लेडेड गन मेटल में तांबा, जस्ता और टिन का कंपोजिशन क्या होता है। तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जो गन मेटल होता है इसमें हमारा क्या होता है, कॉपर होता है, हमारा लेड सॉरी कॉपर होता है, गन मेटल में कॉपर है, टिन है, ठीक है, और जिंक होता है। और इसके साथ ही इसमें लेडेड पूछा है, लेडेड गन मेटल। तो लेडेड गन मेटल का मतलब क्या है, इसमें पीबी भी आ गया। ठीक, पीबी मतलब लेड भी आ गया। तो देखिए आपको बताना है इसका कंपोजिशन क्या होता है। तो कॉपर इसमें 85% होता है, लेड 5%, जिंक और टिन भी 5%। तो उसको आप याद कैसे करेंगे, सब इसमें 5% है, बस कॉपर इसमें 85% है। ठीक है, लेडेड गन मेटल में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ अलॉय कंसिस्टिंग ऑफ कॉपर एंड जिंक। उस मिश्र धातु का नाम क्या है जिसमें तांबा और जस्ता होता है। बहुत इजी है, ब्रास पीतल, पीतल में तांबा और जिंक होता है। ठीक, अगर इसमें तांबा और टिन पूछता तो इसका आंसर ब्रॉन्ज होता। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज अ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। कल भी हमारा ये क्वेश्चन आया था फास्ट एंड लूज पुली का, उसमें ये वाला हमसे पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे एक्स था, इस बार क्या है इसमें, यहाँ पे एक्स है। तो आपको बताना है क्या है। तो जिन्होंने कल की वीडियो देखी है उसका आंसर इजीली कर पाएंगे। ठीक है, ये क्या है, हमारा फास्ट और लूज पुली का अरेंजमेंट है। पुलीज अलग अलग तरह की होती है, जैसे हमारी स्टेप पुली हो गई, वी पुली हो गई,
ठीक है। और इसके साथ ही फास्ट एंड लूज पुली होती है, फ्लैट पुली होती है। तो हर सबका अपना अपना एक मेन पर्पस होता है। जैसे अभी हमारे सामने क्या है, एक फास्ट एंड लूज पुली का उदाहरण है। फास्ट एंड लूज पुली वहां पे काम आती है जहां पे हमको रेगुलर वर्क नहीं करना होता, बीच बीच में मशीन को रोकनी होती है, ठीक है। और इसमें दो पुली लगी होती हैं, एक को हम बोलते हैं फास्ट पुली और एक को हम बोलते हैं लूज पुली। जब हमको मशीन पे काम करना होता है, ठीक है, जैसे ये कोई शाफ्ट है, बड़ी सी लंबी शाफ्ट है, ये हमारी क्या है, लाइव शाफ्ट है। इस शाफ्ट में क्या है, हमको इस शाफ्ट की बात कर रहा हूं, ये वाला जो सिस्टम है यहाँ पे हमको पावर आ रही है, इंजन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और जो ये वाला नीचे वाला शाफ्ट है, ये किससे होता है, ये मशीन से कनेक्ट होता है। अब जनरली कंपनी में क्या होता है, आपको एक मशीन तो चलानी नहीं होती, आपको नंबर्स ऑफ मशीन चलानी होती है, बहुत सारी मशीन चलानी होती है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, शाफ्ट एक ही रखते हैं, उससे कई सारी मशीन्स को हम जोड़े रखते हैं, ठीक है। एक मशीन नंबर 1 एक ये हो गई, मशीन नंबर 2 ये हो गई और मशीन नंबर 3 ये हो गई। अब मान लीजिए अगर हमको इस मशीन को रोकना है, ठीक, अगर हम अब अगर हमको इसको रोकना है तो अगर हमने ये वाली शाफ्ट पूरी बंद कर दी तो ये और ये मशीन भी रुक जाएंगी, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस लाइव शाफ्ट को चलने देते हैं, बस पुली फास्ट पुली से उठा के लूज पुली में डाल देते हैं, ठीक है। जो फास्ट पुली होती है ये अच्छे से हमारी शाफ्ट से कनेक्ट होती है की करके, जो की आपने पढ़ी होंगी, बनाई भी होंगी प्रैक्टिकल में, की लगा के अच्छे से कनेक्ट होती है। मगर जो लूज पुली होती है ये फ्री मूवमेंट करती है, जैसे टायर फ्री मूवमेंट करता है ना एक्सल के साथ, वैसे ये जो लूज पुली होती है ये फ्री मूवमेंट करती है शाफ्ट में। तो ये भी घूम रहा है, हमारा बेल्ट भी घूम रही है और ये पुली भी घूम रही है, मगर ये पुली क्या है, इस शाफ्ट को पावर नहीं दे पा रही क्योंकि फ्री है, उससे कीड नहीं है। तो इस तरह से हमारा काम होता है लूज एंड फास्ट पुली का। उसके साथ ही आप देखेंगे कि जो निमी ने, जो ये सारे जो फिगर्स हैं ये निमी की ऑफिशियल बुक से लिए हैं इन्होंने, भारतीय स्किल वालों ने, ठीक है। तो ये जो हमारा आपको राइट में हमेशा दिखेगा, इसको याद रखिएगा, ये फास्ट पुली होगी और जो लेफ्ट में दिखेगा ये लूज पुली होगी। इसके साथ ही आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो हमारा सॉलिड लाइन से देखिए बनाया गया है, ठीक है, ये देखिए सॉलिड लाइन से बनाया गया है ये। तो ये जब सॉलिड लाइन से आपका जो भी बनाया होगा ये फास्ट पुली से होगा, और जो हिडन लाइन से इस तरह से दिखाया जाएगा ये हमारा लूज पुली की बेल्ट होगी। तो हमारी ये लूज पुली है, ठीक है, और ये फास्ट पुली है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है। तो एक्स हमारा क्या हो गया, लूज पुली हो गया। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच मेटल यूज टू मेक एलिगेटर टाइप फास्टनर। एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है जेआई शीट, ऑप्शन बी है तांबे की शीट, ऑप्शन सी है स्टील शीट, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम शीट, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि एलिगेटर टाइप फास्टनर कैसा दिखता है। तो देखिए, जब भी हमको दो बेल्ट्स को आपस में जोड़ना है, जैसे बेल्ट के हल अलग लेंथ में आते हैं, एक बेल्ट ए आई एक बेल्ट ए आई, ठीक, हमारी बेल्ट छोटी पड़ गई, हम पुली में उसको लगा रहे थे, ठीक, तो हमने कहा कि इसमें हम और बेल्ट जोड़ेंगे। अब आप उसको कैसे जोड़ेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के फास्टनर्स का उपयोग करते हैं इस तरह से। जैसे देखिए ये बांधा गया है, इसको इस तरह से बांधा गया है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के होते हैं, एक बार इनको रिवाइज कर लेंगे। ये वायर टाइप बेल्ट फास्टनर हो गया, ये लैग्रेले टाइप बेल्ट फास्टनर है, ये जैक्सन टाइप हो गया, ये क्रेसेंट प्लेट फास्टनर हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, अब इसका क्वेश्चन भी आएगा, क्रेसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर, ठीक है। ये एलिगेटर टाइप का जिसका क्वेश्चन है ये है, इस तरह से यहाँ पे खांचे बने होते हैं, यहाँ पे स्टील को इस तरह से यहाँ पे डाल के यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं। एलिगेटर जो एक इंग्लिश का टर्म है, जैसा हमने मगरमच्छ सुना होगा जिसको हम इंग्लिश में क्रोकोडाइल बोलते हैं, ठीक। एक क्रोकोडाइल का एक छोटा रूप होता है जिसको हम बोलते हैं घड़ियाल, आपने घड़ियाल के बारे में सुना होगा, उसको इंग्लिश में हम एलिगेटर कहते हैं। तो इसका जो मुंह है आप देखेंगे एलिगेटर की तरह होता है, ठीक है, घड़ियाल की तरह है, इसलिए इसको हम एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसका बना होता है, ये स्टील शीट का बना होता है, ठीक। तो 71 का सी, स्टील शीट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर से फिगर बेस्ड है, इसमें कह रहा है व्हाट इज द नेम फॉर एलिमेंट्स ऑफ गियर मार्क्ड एक्स। एक्स के द्वारा चिन्हित गियर के तत्वों का नाम क्या है, ठीक है। इसमें कई सारे आपको सर्कल दिख रहे हैं, कोई भी सर्कल आपसे पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है फ्लैंक, ऑप्शन बी है रूट सर्कल, ऑप्शन सी है फेस की चौड़ाई, ऑप्शन डी है एडेंडम। तो मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया था, आज फिर बता रहा हूं। जो हमारा गियर्स में, ये बेसिकली गियर हैं, जो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, ऊपर वाला सर्कल जो होता है इसको बोलते हैं एडेंडम सर्कल, ठीक है, एडेंडम सर्कल।
जो बीच वाला सर्कल होगा इसको बोलेंगे पिच सर्कल, ठीक है। और जो नीचे से एक ऊपर दिख रहा है आपको ये वाला, इसको बोलते हैं डिडेंडम, डिडेंडम सर्कल। और जो सबसे नीचे आपको दिखेगा इसको बोलते हैं रूट सर्कल। रूट का मतलब क्या होता है? जड़। तो एकदम जो इसकी जड़ में है इसको बोलेंगे रूट सर्कल। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए, इसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी पिच सर्कल से ऊपर तक की एडेंडम सर्कल तक की दूरी होती है इसको हम बोलते हैं एडेंडम, ठीक। और जो पिच सर्कल से नीचे डिडेंडम सर्कल तक की दूरी होती है इसको हम बोलते हैं डिडेंडम। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे एक्स के बारे में पूछा गया है, तो एक्स है हमारा रूट सर्कल। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ जॉकी पुली इन बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुली का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टेंशन बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी टेंशन कम करने के लिए, ऑप्शन सी बेल्ट को केंद्रीकृत रखने के लिए, ऑप्शन डी पुली को फ्री घुमाने के लिए। तो जो हमारी ओपन बेल्ट ड्राइव का मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ इस तरह से होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है हमारी बेल्ट पुरानी हो जाती है, उसमें टेंशन नहीं रहती है, या फिर हमको टेंशन अधिक चाहिए। अगर बेल्ट में टेंशन नहीं होगी, टेंशन मतलब खिंचाव, ठीक है, फोर्स अगर नहीं होगा तो क्या करता है? स्लिप करने लगता है यहाँ से बेल्ट पुली के ऊपर से। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से एक जॉकी पुली लगा देते हैं। जॉकी पुली लगाने से क्या होता है, ये यहाँ पे फोर्स लगाता है और बेल्ट में हमारी क्या है, टेंशन बढ़ जाती है, ठीक। कल भी इसका एक क्वेश्चन आया था, उसमें बहुत अच्छा फिगर था, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जॉकी पुली है हमारी, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? टेंशन बढ़ाना। इसके दो काम है, एक तो बेल्ट में टेंशन बढ़ानी है, टेंशन मतलब फोर्स बढ़ाना है, और दूसरा एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाना है, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो ये दो काम किसके होते हैं? ये हमारी जॉकी पुली के काम है, ठीक है। तो जॉकी पुली का काम क्या है? टेंशन बनाए रखने के लिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच पावर ड्राइव विल ट्रांसमिट मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट क्रीप एंड स्लिपेज। रेंगना और फिसलन के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचारित करेगा? तो हमको पता है जो हमारी रोप ड्राइव और पुली ड्राइव होती है उसमें हमेशा स्लिपेज के संभावनाएं रहती हैं, ठीक है, क्रीप भी रहती है। स्लिपेज क्या होता है? स्लिपेज क्या है? जैसे आपने एक बेल्ट, दो पुली ली हैं, इसमें आपने इस तरह से बेल्ट लगाई है, तो कई बार क्या होता है हमारी, जैसे पुली घूम रही है, इस पुली की वजह से क्या होगी, यानी बेल्ट भी घूमेगी। मगर कई बार क्या होता है जब लोड ज़्यादा होता है तो हमारी बेल्ट तो घूमती है मगर यानी पुली नहीं घूमती, ठीक। तो उसको बोलते हैं स्लिपेज। क्रीप क्या होता है? ये देखिए, क्रीप क्या होता है, जैसे हमारी ड्राइवर पुली है, ड्राइवर पुली मतलब ये इस तरह से घूम रही है और इसको इसको चलाना है, ठीक है, ये घूम रही है, इसको चलाना है, तो हमने क्या करा है, इसमें बेल्ट लगाई है। तो क्या होता है, एक साइड तो बेल्ट पुली हमारी बेल्ट को खींचती है और दूसरी साइड उसको छोड़ती है। जैसे ये इस तरह से अगर घूम रहा है तो ये क्या करेगा, बेल्ट को इस तरह से खींचेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, बेल्ट को इस तरह से धक्का देगा। तो यहाँ पे बेल्ट पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है वाली साइड पे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, बेल्ट खिंच जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, बेल्ट सिकुड़ जाती है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। तो कौन सा ऐसा चीज है जिसमें क्रीप और स्लिपेज नहीं होता? तो वो है हमारा चेन ड्राइव। चेन ड्राइव में हमारा ना तो स्लिपेज होता है ना ही क्रीप होता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच कपलिंग प्रोवाइड्स रिजिड कनेक्शन बिटवीन टू शाफ्ट्स। किस प्रकार की कपलिंग शाफ्ट के छोर को पूर्ण संरेखन में ला सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर है फास्ट कपलिंग, प्लेट कपलिंग। प्लेट कपलिंग याद रखिए, इसमें रिजिड कनेक्शन होता है दो शाफ्ट्स के बीच में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच पुली कैन ट्रांसमिट द पावर टू शाफ्ट डिफरेंट हाइट्स एंड एट वेरिंग डिस्टेंसेस। कौन सी पुली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचालित कर सकती है? तो इसमें से कौन सी वो पुली है जो आपकी अलग अलग डिस्टेंसेस पे पावर को ट्रांसमिट कर सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके दिया है फ्लैट पुली, रोप पुली, वी ग्रुप पुली और फास्ट एंड लूज पुली। फास्ट एंड लूज पुली का मैंने आपको यूज बता दिया है, ठीक है। वी ग्रुप पुली का कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था। वी ग्रुप पुली जो होती है ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है, अगर आपको कम दूरी के लिए कोई पुली यूज करनी है तो आप वी ग्रुप पुली यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है रोप पुली। जो रोप पुली हमारी होती है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज होती है हमेशा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया रोप पुली। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ बेल्ट फास्टनर। इसका फिगर मैंने अभी आपको दिखाया था, आपको बताना है कि कौन से तरह का बेल्ट फास्टनर है। तो ऑप्शन ए है वायर टाइप, ऑप्शन बी एलिगेटर टाइप, ऑप्शन सी जैक्सन टाइप और ऑप्शन डी है क्रेसेंट टाइप। तो अभी मैंने इसको आपको डायग्राम दिखाया था, यह है क्रेसेंट बेल्ट फास्टनर, ठीक है। ये देखिए क्रेसेंट,
अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ओपन बेल्ट लेंथ इफ सेंटर डिस्टेंस इज x। आपको फॉर्मूला पहचानना है, यदि केंद्र की दूरी x है तो ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना करने का सूत्र क्या है। ठीक है, जैसे हमारी एक पुली ये है, एक पुली ये है, अब इसमें आपको बेल्ट चढ़ानी है, तो आप किस लंबाई की बेल्ट लेंगे, तो उसके लिए हम ये सूत्र लगाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो 78 का सी इज द राइट आंसर, ये आप याद कर लीजिए। L बराबर डी प्लस डी बाई टू इंटू 3/1/7 + 2x। ठीक, यहाँ पे d क्या होता है, बड़े पुले का व्यास, और स्मॉल d क्या होता है, छोटे पुली का व्यास, और x क्या है इनके बीच की सेंटर डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन फिर से फिगर बेस्ड है। इस पुली के प्रकार का नाम बताइए, आपको इस पुली का नाम बताना है। तो ऑप्शन है स्टेप पुली, ऑप्शन बी है फ्लैट पुली, ऑप्शन सी है वी ग्रुप पुली, ऑप्शन डी है फास्ट एंड लूज पुली। जल्दी इसका आंसर बताइए। फ्लैट पुली का डायग्राम है ये। स्टेप पुली क्या होती है, इस तरह से दिखती है। जनरली ये जो हमारी ड्रिलिंग मशीन वगैरह होती है या लेथ मशीन वगैरह होती है, इसमें ज़्यादातर आपको स्टेप पुली ही देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरह के स्टेप्स बने होते हैं, जहां मर्जी आप इसमें बेल्ट लगा सकते हैं कोई भी स्टेप में, अलग अलग वेलोसिटी रेशियो प्राप्त करने के लिए। वी ग्रुप पुली आपको इस तरह से दिखेगी, उसमें इस तरह से वी ग्रुप बना रहता है। ठीक है, इस तरह से वी ग्रुप रहता है उसमें, तो आप पहचान जाएंगे। फास्ट एंड लूज पुली का डायग्राम आपने थोड़ी देर पहले पढ़ देखा ही है। तो ये क्या है, फ्लैट पुली है हमारी। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच गियर रन्स मोर साइलेंटली। कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है। जैसे ना गियर्स के वो स्पेसिफिकेशन अलग होते हैं, वो अलग अलग तरह की नॉइस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो हमारी पुराने ज़माने की बसें या फिर ट्रक होती थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे, जब उसमें गियर चेंज करते थे तो अलग से एक आवाज़ आती थी। मगर जो आजकल की जो नई बसें आ रही हैं उनमें उतनी आवाज़ नहीं है। ठीक है, वो बहुत स्मूथ चलती हैं। जो बाइक्स वगैरह भी आप गौर करेंगे तो उसमें जब चलते हैं तो उतना आवाज़ नहीं है। तो उसका कारण है गियर्स हमने बदल दिए उसमें। ठीक है, तो जो हमारे हेलिकल गियर्स होते हैं ये बहुत स्मूथ चलते हैं, इनमें ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, ये बिल्कुल बहुत नॉइसलेस इनका ऑपरेशन होता है। तो हेलिकल गियर्स हमारे क्या होते हैं, इस तरह से इसमें तीत कटे रहते हैं। ठीक है, इनको हेलिकल गियर्स बोलते हैं। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन, पार्ट 2 ऑफ फिटर सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।